कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BV पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 मिलकर निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ये सारणी दी गई है, इसका माध्यक वर्ग देखना है, तो हल करेंगे इसको हम। पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता, ये हो गया। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर है 0 से 5 बारंबारता 2, फिर 5 से 10 बारंबारता 7, फिर 10 से 15 बारंबारता 3, 15 से फिर 20 बारंबारता 10 और 20 से 25 बारंबारता 4। संचयी बारंबारता होगी, 2 के सामने 2 लिख देंगे, पीछा जोड़ेंगे, 2 में 7 जोड़ेगा, 2 7 9 हो गया, 9 3 12 हुआ, 12 10 22 हुआ, 22 और 4 26 हुआ। तो अब यहाँ पर हमको योग भी लिखना होगा। ये टेबल बन गई और यहाँ पर हम लिखेंगे योग, ये योग होगा। योग में बारंबारताओं योग n बराबर लिखेंगे हम 7 2 9 9 3 12 12 10 22 4 26, ये 26 आ गया। तो अब हम लिखेंगे n/2 का मान, n/2 लिखेंगे, n/2 बराबर होगा 26/2 आ गया 13। तो हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 13 किसके अंतर्गत आएगा, 13 12 बड़ा होता तो 22 के अंतर्गत आएगा, अर्थात ये वाला वर्ग अंतराल हम कवर करेंगे। तो वर्ग हो गया 15 से 20, तो माध्यक वर्ग हो गया 15 से 20 लिखेंगे। अतः माध्यक वर्ग बराबर 15 से 20, अतः माध्यक वर्ग बराबर 15 से 20। विकल्प नंबर डी सही है, लिख देंगे विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है tan a बराबर, यदि tan a बराबर 1, यहाँ लिखेंगे चूंकि tan a = 1, tan a बराबर होता लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हुआ लंब बराबर 1 तथा आधार बराबर भी 1 होगा, यहाँ 1 मान लेंगे तो, तथा आधार बराबर 1। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण पता लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर है लंब दिया गया है, लंब दिया है 1, तो 1 कवर कर देंगे यहाँ, प्लस आधार भी 1 है तो 1 कवर कर देंगे, तो हो गया 1 + 1, यानी तो दिस इम्प्लाइज दैट कर्ण का वर्ग बराबर आ गया 2
2 कर्ण बराबर आएगा √2। कर्ण का मान √2 होगा। यहाँ से लंब हमारा 1 है, आधार 1 है और कर्ण √2 हो गया। तो अब हमको ज्ञात करना है 2 sin A cos A का मान। तो लिखेंगे अतः 2 sin A इंटू cos A बराबर होगा, यहाँ 2 की जगह 2 लिखेंगे और sin A बराबर होता है लंब, यहाँ निकाल लेंगे sin A, यहाँ पे निकालेंगे sin A और cos A इधर निकालेंगे। तो यहाँ से sin A बराबर हुआ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आया। तो लंब का मान है 1 और कर्ण का मान √2 आया और cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान बटे √2, कर्ण का मान √2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आया है 2 हुआ गुणे sin A का मान भी बटे √2 आया है और cos A का मान भी बटे √2 आया। तो ये हो गया 2 गुणे 1 बटे √2 को √2 तो √4 है और मूल लेंगे 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो कट गए आपस में, 1 आया आंसर। तो 1 आ रहा है विकल्प नंबर सी में। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एक वृत्त के केंद्र, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q। पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ये हमने वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q। तो इसके केंद्र से हम 25 सेमी की दूरी पर एक बिंदु Q बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारी दूरी यहाँ तक, ये 25 सेमी, यहाँ पे बिंदु Q हो गया, ये 25 सेमी है। इस बिंदु का नाम हमने Q रखा। Q है से वृत्त की, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा अगर हम ऐसे खींच दें, यहाँ से ये वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गई, तो यहाँ ये वृत्त की स्पर्श रेखा से यहाँ पर ये जाकर ये लंब हो जाएगी। तो इतनी लंबाई यदि ये 24 सेमी है, यहाँ इसको अगर हमने R कह दिया तो ये R हुआ, ये 24 सेमी हुई। वृत्त का केंद्र इसको हमने O कह दिया, इसका नाम हमने O लिख दिया, वृत्त का केंद्र है। तो अब हमको निकालना, वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है। वृत्त की त्रिज्या होगी तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कोण 90 अंश का यहाँ बनेगा। समकोण त्रिभुज Q R O में, तो हो जाएगा त्रिज्या OR है तो हुआ OR का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर है, बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। तो यहाँ से OQ का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर हुआ, माइनस QR का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर हुआ। 25 पे से हम 625 माइनस 24 से हम 576, तो घटाएंगे बचेगा 49। तो OR का स्क्वायर, OR ही त्रिज्या है, बराबर 49। तो OR बराबर आ गया √49 और √49 का मान होता है 7। तो इसका मतलब हुआ कि त्रिज्या बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेमी। वृत्त की त्रिज्या
बराबर 7 सेमी। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। चित्र बनाएंगे। एक मीनार ये बन रही है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेमी है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3। जमीन पर इसकी छाया ये बन रही है, ये परछाई इसकी बन रही है, ये परछाई है 20√3। 3 सेमी मीटर है, ये मीटर सेमी नहीं सॉरी ये मीटर लिखा जाएगा, मीटर। ये भी मीटर है, ये मीटर 20 मीटर हो गया। तो फिर लिखा है उन्नयन कोण होगा, अर्थात जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो इस कोण की बात कर रहा है। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो चूंकि यहाँ इसमें समकोण लंब होगा 20 और आधार होगा 20√3। इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। तो लंब बराबर 20 मीटर और आधार बराबर होगा 20√3 मीटर। ये हुआ। तो अब हम जानते हैं चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लंब का मान है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान है 20 बटे आधार का मान है 20√3। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो 20 से 20 से कटेगा, तो ये आएगा यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा बराबर 1/√3। तो हम देखेंगे tan कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan थीटा बराबर हुआ tan 30 का मान 1/√3 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 30 अंश, अतः उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। अतः उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। विकल्प नंबर ए, तो यहाँ लिखेंगे ए सही है, ए सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनता है, यानी थीटा बराबर 30 अंश हुआ। 14 सेमी त्रिज्या के, यानी आर बराबर 14 सेमी लिखा है। तो फिर कह रहा है यहाँ से 30 अंश का कोण निर्धारित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360 अंश। तो पाई का मान होगा 22/7 लिख देंगे, गुणे आर का मान है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 14 × 14 2 बार लिखेंगे, गुणे थीटा दिया गया है 30 अंश बटे 360 होगा। तो यहाँ से इससे काटेंगे तो 12 बार गया, तो फिर हम इसको 2 से काट लेंगे, 2 छाक 12, 2 सत्ते 14, फिर हम 2 से काटेंगे इसको, तो ये हुआ 2 तिहाई 6 हुआ, 2 सत्ते 14 ये भी हो गया। और ये इस 7 से फिर ये वाला 7 आपस में कट जाएगा, इस 7 से हमने इस 7 को काट दिया, तो आ गया यहाँ पर 22 सत्ते 154 बटे वाला 3, 154 बटे 3 क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर होगा। तो ये विकल्प नंबर सी में आ रहा, तो लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी
सही है। यही हमारा आंसर हो गया।